जब देश की राजधानी नई दिल्ली से चलते हैं तो उस जंक्शन पे कितने लोगों का मोबाइल चोरी हो जाती है, कितने लोगों का सम्मान चोरी हो जाती है, कितने लोगों का जेब से पैसे निकाल लिए जाते हैं। क्या कभी इस पे सरकार सोची है? क्या कभी इस पे रेल मंत्री सोचे हैं? क्या कभी इस पे देश के प्रधानमंत्री कोई भी हो क्यों नहीं अपनी बात रखते हैं, क्यों नहीं सोचते हैं? चलिए ना, देश की सत्ता के लोग सोचते हैं तो क्या देश के जो चौथा स्तंभ है मीडिया, यह क्यों नहीं देखती है? इन लोगों को आखिर बीमारी क्या हो जाती है कि ऐसे नहीं देखती है? पर देखना चाहिए। उसी का कल्ला सच आज हम दिखाने वाले हैं कि आखिर कैसे लोग मर के भूसा की दौड़ी के ठूस ठूस के आते हैं और सरकार को पैसे चाहिए होता है, किराए को बढ़ा देती है बार बार कह के। चंद्रयान 3 चंद्रमा पर जब भेज सकता है तो भारत की रेलवे व्यवस्था क्यों नहीं सुधार सकता है भारत? लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं देता है। जब रेल टकराएगी तब मंत्री जी की आंख खुलेगी, तब वहां पर जाएंगे। लेकिन जब लोग ठोकरे खा करके, जब धक्का मुक्की खा करके जब अंदर चढ़ते हैं, हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। रेलगाड़ी, भारतीय रेलगाड़ी जो है उसी पर बात करेंगे। देश की राजधानी नई दिल्ली से जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री लाल किला से बोलते हैं कि हम आजादी के अमृत महोत्सव मनाते हैं, अच्छी बात है, अमृत काल आप मनाइए, लेकिन उन मजदूरों को और उन जो मजदूर मजलूम जो रास्ते में आते जाते ट्रेन से जाते हैं, आते हैं जाते हैं, पता नहीं उनको कितने कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा। फिर आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। दिल्ली नई दिल्ली जो जंक्शन है वहां पर छठ दीपावली का त्योहार चल रहा है। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन अक्सर जो भारत के 25% आवाम, लगभग कहा जाए तो 20 या 25% आवाम हमेशा सफरनामा में ही रहती है, सफरों में ही अपना जीवन व्यस्त रखती है। तो क्या भारत की जो रेल व्यवस्था है उन आवाम के लिए, उन मजदूर के लिए सही नहीं होना चाहिए? क्या वैसे ही जितने नॉर्थ इंडिया के लोग हैं, उत्तर भारत के लोग हैं, जब देश की राजधानी नई दिल्ली से चलते हैं तो उस जंक्शन पे कितने लोगों का मोबाइल चोरी हो जाती है, कितने लोगों का सम्मान चोरी हो जाती है, कितने लोगों का जेब से पैसे निकाल लिए जाते हैं। क्या कभी इस पे सरकार सोची है? क्या कभी इस पे रेल मंत्री सोचे हैं? क्या कभी इस पे देश के प्रधानमंत्री कोई भी हो क्यों नहीं अपनी बात रखते हैं, क्यों नहीं सोचते हैं? चलिए ना, देश की सत्ता के लोग सोचते हैं तो क्या देश के जो चौथा स्तंभ है मीडिया, यह क्यों नहीं देखती है? इन लोगों को आखिर बीमारी क्या हो जाती है कि ऐसे नहीं देखती है? पर देखना चाहिए। उसी का कल्ला सच आज हम दिखाने वाले हैं कि आखिर कैसे लोग मर के भूसा की दौड़ी के ठूस ठूस के आते हैं और सरकार को पैसे चाहिए होता है, किराए को बढ़ा देती है बार बार कह के। नहीं, घाटे में जा रहे हैं, हम ऐसे जा रहे हैं, वैसे जा रहे हैं। तो अगर जाओगे ना, अगर किसी अभी जो नहीं वैष्णव जी हैं भारत के रेल मंत्री, क्या यह जनरल बोगी में सफर करेंगे? क्या जितने विधायक MP MLA हैं ट्रेन की रिजर्वेशन बोगी में, सॉरी ट्रेन की जो जर्नल बोगी है उसमें सफर करेंगे? 1 घंटा भी नहीं, 20 मिनट आप सफर करोगे, है आपकी औकात, तब पता चलेगा आप देश के लिए विकास किए हो, तब जाकर के माना जाएगा कि हाँ सचमुच में आप भारतीय रेल को कुछ व्यवस्था में परिवर्तन किए हो, पहले से बेहतर व्यवस्था किए हो। अब तक कितने देश के रेल मंत्री हुए हैं, किसका किसका नाम लिया जाए, चाहे लालू प्रसाद यादव हो, लाल बहादुर शास्त्री जो हैं, जो दुर्घटना होती है तो उन्होंने इस्तीफा दे देते हैं। लेकिन आज के दौर में ऐसे मंत्री नहीं मिलेंगे जिनके दौर में कितने रेल दुर्घटना हो जाता है, लेकिन वो कभी इस्तीफे की बात नहीं करते हैं, माफीनामा का भी वो लोग बात नहीं करते हैं। आखिर कब तक भारत के नई दिल्ली पर हम एक बात करें, नई दिल्ली जो देश की राजधानी है, वहां से हर एक राज्यों में ट्रेन जाती है, लेकिन जो नॉर्थ इंडिया का जो है स्थिति इतना खराब है, जहां जंक्शन पर आप जो भीड़ देख रहे हो ना, भीड़ कहीं और की नहीं है, तो भारत की राजधानी नई दिल्ली की है। नई दिल्ली रेलवे जंक्शन के प्लेटफॉर्म संख्या 8 की है, जहां पर इतनी भीड़ आप देख करके पागल हो जाओगे, आप देख करके नींद नहीं लगेगी जब आप उसमें सफर करने की कोशिश करोगे।
और लोग तो सफर कर रहे हैं, अपनी जान जोखिम में डाल करके सफर करते हैं। जहां 70-72 की सीट रहती है वहां पर 40 200-300 लोग एक बोगी में ठूस करके आते हैं। क्या कभी भारतीय रेल व्यवस्था बोली है कि नहीं हम पैसे नहीं लेंगे, जो ओवर लोग आ रहे हैं उनसे हम पैसा नहीं लेंगे? लेकिन कतई ऐसा होता नहीं है। नहीं इस पे कोई मीडिया वाला आवाज उठाता है, नहीं कहीं इस पे जो जितने लोग पीड़ित लोग हैं नहीं इस पे वो लोग आवाज रखते हैं। खैर देख लीजिए एक ऐसे जो जिस पे सामान रखा जाता है उस पे लोग भूसा की तरीके ठूस करके भरे हुए हैं। सम्मान की तो बातें छोड़िए, कैसे माता बहनी अगर जनरल में चढ़ती होंगी ना तो उनकी रोंगटे कांप जाती है। तो भी एक इतिहास में नाम लिखा जाएगा ना, जब देश के अमृत काल, जब बार बार देश का प्रधानमंत्री जी ढिढोरा पीटते हैं ना कि हम अमृत काल महोत्सव में जी रहे हैं, अमृत काल में हम लोग जी रहे हैं, तो अमृत काल बेहतर हुआ है, पहले से बेहतर हुआ है। लेकिन क्या वाकई में देश की राजधानी नई दिल्ली से जितने भी लोग सफर करते हैं जनरल बोगी में खास करके, क्या उनके स्थिति बदल गई है? क्या उनके उससे क्या वे जो सफर करते हैं आराम से करते हैं? क्या उनके ऊपर कठिनाइयां नहीं होती है? क्या रेल व्यवस्था वाकई में सुधर गई है? लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। टॉयलेट के लिए भी व्यवस्था नहीं है उतनी बड़ी, पानी कम पड़ जाता है, लोगों का मोबाइल चोरी हो जाती है, लोग पैकेटमार वहां पर बैठा हुआ है सब, इतनी भीड़, उसमें दलाल भी है सब जनरल बोगी में, जहां से ट्रेनें खुलती है वहां से आता है सब और अंदर ही जगह छींक लेता है सब रुमाल से और पैसेंजरों से जिसके पास टिकट रहता है उसके बाद भी वो 200 300 लेके जगह देता है। लोग भी चलो कहते बोलते हैं कि मान लो जगह ले लो भाई, 100-200 देखो। लेकिन ये करप्शन, उसके अंदर जो करप्शन है उसको कौन मिटाएगा? मोदी जी या देश के जो रेल मंत्री हैं वे कब सुनिएगा आप कभी सफर करके देखिए क्या है जिंदगी उन लोगों की जो ट्रेन के जनरल बोगी में सफर करते हैं। आपकी तो है नहीं हिम्मत, क्या कोई एमपी एमएलए या तमाम विधायकों की खुली चुनौती है मेरा, क्या अपने बाल बच्चे को करा सकते हैं उसे सफर? नहीं करा सकते ना, क्योंकि स्थिति बहुत भयानक है। जनरल बोगी का जो स्थिति है ना वो बहुत भयानक है, देख करके डर लगता है लोगों को। लोग सोचते हैं कि चलो थोड़ा रिजर्वेशन बोगी में चला जाए, स्लीपर में चला जाए, लेकिन इसका भी स्थिति वही है आजकल। तो फिर कब भारत बदलेगा, कब सुधरेगा रेल व्यवस्था, कब सुधरेगा आम लोगों की जिंदगी? आज मजदूर दिवस है इसलिए हमने बात सोचा कि इस बात को उठाया जाए, इस मुद्दे को उठाया जाए। तो वही मजदूर लोग जो दिल्ली को खूबसूरत बनाते हैं, यही वे लोग हैं जो पूरे अन्य राज्यों को से चढ़ करके दिल्ली में जाते हैं, जिस दिल्ली को खूबसूरत बनाते हैं, बढ़िया वहां का महल बनाते हैं, बढ़िया वहां के बिल्डिंगों को पेंट करके बनाते हैं। लेकिन वही लोग जब भारत आते हैं, अपने अपने राज्यों में आते हैं, अपने अपने गांव में आते हैं, तो उनके पैकेटों को मार लिया जाता है, उनके मोबाइल को चोरी कर लिया जाता है, उनके सामान को बदल दिया जाता है। तो ये वीडियो कैसा लगा? धन्यवाद, आभार। लेकिन हम तो बार बार कहेंगे ना मंत्री साहब कि जब देश के भारत यही देश है ना, चंद्रयान 3 चंद्रमा पर जब भेज सकता है तो भारत की रेलवे व्यवस्था क्यों नहीं सुधार सकता है भारत? लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं देता है। जब रेल टकराएगी तब मंत्री जी की आंख खुलेगी, तब वहां पर जाएंगे। लेकिन जब लोग ठोकरे खा करके, जब धक्का मुक्की खा करके जब अंदर चढ़ते हैं, अंदर मारपीट होती है लोगों को जगह लेने के लिए, तब कोई नहीं पूछने आता है। क्यों? आपको पैसा देते हैं लोग, आम लोग पैसा दे करके जनरल बोगी में जाते हैं, रिजर्व बोगी में जाते हैं, लेकिन फिर भी उनकी सीट सुनिश्चित नहीं की जाती है, उनकी जगह सुनिश्चित नहीं की जाती है। लेकिन आपको तो प्लेन की टिकट फ्री मिलते हैं मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, विधायक साहब, सांसद साहब। आप लोगों को रिजर्व रहता है एसी का टिकट, लेकिन आम लोग तो कम से कम जनरल को एक सीट तो कम से कम कंफर्म कराइए बढ़िया से। ऐसा अभी देश माना जाए तो नहीं।